हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील अकेडमी। और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, प्रूव दैट, ये कुछ इक्वेशन दे रखी है, इसको इसके बाद प्रूव करना है। ये सारी एक्सरसाइज ना बेटा फॉर्मूला पे बेस्ड है, साथ साथ में फॉर्मूला समझाता जाऊंगा और फिर यूज करना भी सीखेंगे और आंसर भी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा क्या लिखा है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, फिर से sin पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको बेटा b मान लूँ, तो फिर से मुझे a दिख रहा है और b दिख रहा है। इसको पढ़िए क्या बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो जब दो cos साथ में है और दो sin भी साथ में है तो वो सीधा सीधा cos का फॉर्मूला होता है। सेंटर में माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो फिर माइनस का हो जाएगा। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ इसका पहले। कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन ऑफ बी। तो ये बेटा छोटी सी पहचान है, साइन के फॉर्मूला में अल्टरनेट चलता है, एक साइन एक कॉस। कास के फॉर्मूला में साथ साथ में होते हैं, दोनों का साथ में, दोनों साइन साथ में। तो ये बेटा किसके बराबर है बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए के बदले में क्या आएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर प्लस बी भी लिखना है तो पाई बाय 4 माइनस वाई। तो ये बन जाएगा आपका कॉस पाई बाय 4 45 और 45 मिलके क्या बन गया 90, फिर माइनस एक्स और माइनस ऑफ वाई। आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया cos, ये आ गया आपका 90, माइनस में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई। ब्रैकेट यहाँ पे मैं बड़ी डाल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ देखिएगा बेटा, जिन्होंने बेटा बेसिक जो वीडियो है मेरी ट्रिग्नोमेट्री की देखी हुई है इंट्रोडक्शन वाली, वो अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। 90 मतलब पाई बाई 2, तो मैंने वहाँ सिखाया था अगर 90 होता है तो चेंज करना पड़ता है, cos को क्या लिखना पड़ता है साइन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, साइन एक्स प्लस वाई। और दूसरा बेटा क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, ये तो पहला क्वाड्रेंट है, ये तो सभी के घर होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या आएगा, प्लस का साइन। और यही मुझे प्रूव करना था राइट हैंड साइड। क्लियर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, tan पाई बाय माइनस एक्स, और आंसर इसके बराबर लाना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा बेटा, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स और नीचे है tan पाई बाय 4 और माइनस ऑफ एक्स। इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, सेम यहाँ पे a और b। तो ये बन गया बेटा tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan a प्लस tan b और डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b। फिर डिवाइड वाली लाइन, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस है तो बेटा tan a माइनस tan b, और नीचे बेटा प्लस में लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan a tan b। बस ये फॉर्मूला वैल्यूज डालते जाइए और आपके आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो यहाँ देखो बेटा, पहले tan a के बदले में क्या आएगा, पाई बाय 4, तो ये बनेगा tan पाई बाय 4 प्लस tan, और b कितना है, x है। फिर डिवाइड में चलेंगे, 1 माइनस tan a के बदले में पाई बाय 4 और b के बदले में tan ऑफ x। फिर डिवाइड वाली लाइन, फिर इसकी बारी, पहले tan a तो बनेगा tan पाई बाय 4 माइनस tan b, वो x था, और डिवाइड में 1 प्लस tan a, और यहाँ पे आएगा tan ऑफ b। अब यहाँ पे देखो बेटा, स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब आपका क्वेश्चन उतना लंबा ना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। tan 45 के लिए 1 है, आगे क्या दिख रहा है बेटा, tan x, फिर डिवाइड में 1 माइनस tan 45 1 है बेटा, इसको लिखेंगे नहीं, साथ में क्या है, tan ऑफ x। डिवाइड में चलते हैं, tan 45 1 आ गया, आगे माइनस आ गया, फिर tan x आ गया, फिर डिवाइड में चलते हैं 1 प्लस
tan 45 1 होता है और साथ में क्या आ गया tan ऑफ x। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है इतना इतना ये डिवाइड में है ना, लाइन के नीचे है, पूरे के पूरे डिवाइड में है। इसको मल्टीप्लाई में अगर लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x मल्टीप्लाई 1 प्लस tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x। ठीक है जी, अब ये 2 बार है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे भी ये 2 बार है तो ये भी बनेगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के पूरे पे स्क्वायर लिख देंगे और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। बेटा मैंने पहले भी बोला कि ये पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज फॉर्मूला पे बेस्ड है प्लस बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है। जिन्होंने मेरी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है ना, फटाफट जाके देख लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये क्वेश्चन आप देखो तो देख के तो आपको समझ ही लगेगी कि इसमें करें क्या, फॉर्मूला लगाएं या क्वाड्रेंट लगाएं। तो मैं बेटा आपको टिप्स दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। अगर कभी भी एंगल में पाई है या फिर पाई बाय 2 है तो वो सीधा सीधा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, उसको क्वाड्रेंट से सॉल्व करिए। इसके अलावा अगर एंगल चेंज है तो आप क्या करोगे, फिर उस पर फॉर्मूला लगाइएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे हर जगह आपको पाई दिख रहा है, पाई दिख रहा है, पाई बाय 2 दिख रहा है, तो सिंपली आपको इसको क्वाड्रेंट से सॉल्व करना है, रूल से सॉल्व करना है बस। अब यहाँ देखना कितना आसान सा क्वेश्चन बेटा, पाई लगने से चेंज नहीं होता, कॉस का आंसर कॉस ही रहेगा, तो ये कॉस एक्स आएगा। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है तो साथ में माइनस लगा देंगे। कॉस की माइनस की प्रॉपर्टी अगर आप याद हो तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको मैं लिखूंगा कॉस ऑफ एक्स। फिर चलेंगे डिवाइड में, पाई लगने से चेंज नहीं होता बेटा, साइन है तो आंसर साइन एक्स आएगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, वो साइन का घर है, पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 90 प्लस एक्स, 90 लगने से चेंज करना पड़ता है, कॉस को साइन लिखना पड़ता है, साइन को कॉस, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा साइन ऑफ एक्स। लेकिन क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस का होता है, इसलिए साथ में एक माइनस भी आएगा। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा क्वेश्चन क्या बन गया आपके सामने, तो ऊपर बन गया बेटा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड में माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यही आपकी राइट हैंड साइड, और माइनस आपके यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो समझ नहीं लगी क्या करना है, फिर वही बेटा पाई या पाई बाय 2 सीधा सीधा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखते हैं ना कैसे करूँगा। पाई बाय 2 लगा, पाई बाय 2 लगने से चेंज होता है, कॉस को क्या लिखते हैं बेटा साइन, तो इसका आंसर आएगा साइन एक्स। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या बन गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब देखो बेटा इसको देखना, ये नहीं देख लेना कि ये साइन है ना, जो क्वेश्चन है उसको देखना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव आएगा। फिर क्या लग गया बेटा पाई, तो कॉस का आंसर क्या रहेगा कॉस एक्स। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे तो सभी का घर है, सारे पॉजिटिव होते हैं। आगे देखो 90 लग गया तो कॉट का क्या आएगा बेटा टेन, चेंज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ गया टेन एक्स। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गिर गया, थर्ड क्वाड्रेंट तो है ही किसका घर है कॉट का और टेन का, इसलिए ये पॉजिटिव आएंगे। प्लस 2 पाई लग रहा है तो इसका आंसर आएगा कॉट ऑफ एक्स। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो सभी के सभी पॉजिटिव ही होते हैं। ये बन गया आपका साइन एक्स, साथ में आ गया बेटा कॉस एक्स। और यहाँ पे अगर मैं चेंज कर लूँ टेन को, टेन क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट के बदले में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ कर देता हूँ आगे, तो ये क्या आ गया आपका साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में अगर एलसीएम ले लूँ तो नीचे क्या आएगा साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरे का पूरा कट जाएगा बेटा, ये 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, इसका आंसर क्या होता है 1, और यही है आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो बेटा अगर बेसिक्स क्लियर है
क्वेश्चन करना बड़ा आसान है बेटा, छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे देखिएगा, sin n प्लस 1x sin n प्लस 2x cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x और आंसर आना चाहिए आपको cos x। अब आप यहाँ पे सोचोगे क्वाड्रेंट लगाएंगे फॉर्मूला, तो बेटा यहाँ पे ना तो पाई है ना पाई बाय 2, क्वाड्रेंट को आप भूल जाइए, सीधा चल जाइए फॉर्मूला पे। मैं तो क्वेश्चन देख के समझ जाता हूँ, दो साइन इकट्ठे दिख रहे हैं, दो cos इकट्ठे दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला किसका रहता है बेटा, एक cos का रहता है, बीच में माइनस है तो cos a प्लस बी, प्लस होगा तो a माइनस बी, उल्टा चलता है। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, शायद मैंने पीछे क्वेश्चन में भी लिखा था, एक बार फिर लिख देता हूँ, cos ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला जो रहता है बेटा वो होता है cos a cos b, माइनस है तो प्लस आएगा, फिर sin a और sin b। अब कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी होंगे, बोलेंगे सर इधर cos पहले sin बाद में, इधर sin पहले cos बाद में, और मेरे भाई प्लस है, a प्लस बी है, b प्लस a फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है वो ढूंढेंगे, साइन के आगे जो भी दिखेगा वो आपका a है, ठीक है जी, और ये आपका b है। ये जो तीन अल्फाबेट है ना SIN, इसके आगे जो भी दिखता है वो आपका एंगल रहता है, ठीक है। चलते हैं बेटा, तो ये इसके बदले में क्या लिखूंगा मैं, cos, सबसे पहले a आएगा, a क्या है n प्लस 1 साथ में x, फिर माइनस b आएगा, वो क्या है n प्लस 2 साथ में x। देखा बेटा आपने, ये ट्रिगोनोमेट्री का कमाल है, इतनी लंबी स्टेटमेंट एक वर्ड में खत्म होगी, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो ये बनेगा बेटा cos x, कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, nx प्लस x, यहाँ भी कर देता हूँ nx प्लस 2x। फिर आगे चलते हैं बेटा, ये cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ये कट जाएगा तो बचेगा cos ऑफ x माइनस 2x, तो बचेगा माइनस x, और मुझे पता है बेटा cos के केस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका आंसर आ जाएगा cos x। तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा। तो मैं बार बार ये बोलूंगा बेटा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है फटाफट जाके देख लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद ही समझ आ जाएंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। लेंथी एक्सरसाइज है, इसलिए 5-5 क्वेश्चन करके इसको हम खत्म करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं बेटा, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।